नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव यमार्जे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर फर्स्ट ब्रह्मांड की चर्चा किए थे, जिसमें हमारा वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम चैप्टर सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि पृथ्वी जो उस सौरमंडल का भाग है, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, इस पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए बहुत सारे भूगोलवेत्ता ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन उन सभी मतों में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कास्ते द बफन। ठीक है, इन्होंने जो संकल्पना अपनी प्रस्तुत की थी, यही तर्कपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो 1749 1749 में एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, कास्ते द बफन। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है, जो सौरमंडल के जो भाग हैं, जो ग्रह हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग कास्ते द बफन की संकल्पना में देखेंगे। इनकी जो संकल्पना थी, ये एक तर्कपूर्ण संकल्पना इन्होंने दिया था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो दो कारणों से हुई। क्या हुई? जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो, उसके लिए दो कारण थे। एक था अद्वैतवादी और दूसरा था द्वैतवादी। ठीक है, द्वैतवादी, इसे हम मोनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डायस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है, दो टाइप्स के इन्होंने अपना मत दिखाया और बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी होती है। ये है क्या, इसमें जो है, ये जो ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं, इनके जुड़ने का और इनके बिखरने का ही एक प्रकार की संकल्पना है। तो इसी को हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे। तो पहले आप ये जो हमने यहाँ लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इस अद्वैतवादी और द्वैतवादी दोनों को हम धीरे धीरे डिस्कस आगे की ओर करते हैं, बढ़ाते हैं। अब आते हैं इन दो संकल्पनाएं, जो द्वैतवादी और अद्वैतवादी, जो कास्ते द बफन ने दिया था, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या होगा? पृथ्वी की उत्पत्ति में दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे। पहला क्या है आपका? अद्वैतवादी। ठीक है, दूसरा है आपका द्वैतवादी। ठीक है, एक को हम लोग मोनोस्टिक कहते हैं और दूसरे को कहते हैं डायस्टिक। अब इस अद्वैतवादी को दो साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, इसी कास्ते द बफन की जो संकल्पना थी, इसी को आगे बढ़ाया। पहले थे आपके, उनका नाम था लाप्लास और दूसरे थे आपका कांट। ठीक है, ठीक, लाप्लास की जो संकल्पना थी वो आपकी निहारिका संकल्पना, इनका नाम था निहारिका संकल्पना। और जो कांट थे, इनका था आपका कि जो राशि होती हैं, ठीक है, राशि मीन्स गैसेस, इनकी संकल्पना थी। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे
कि ये द्वैतवादी और अद्वैतवादी है क्या। अद्वैतवादी में क्या होता है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि पहले जो एक सूर्य था वो बहुत ही एक गोलाकार पिंड था, उसी से टूट करके कई सारे ग्रह बने हुए हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक उसमें से ग्रह है। ठीक है, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि पहले एक बड़ा सा पिंड था। ठीक है, ये पिंड जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में क्या हुआ, टूटता चला गया। ठीक है, टूटता गया और इस टूटने को हम लोग क्या किए, हम लोग इसको एक ग्रह नाम देना शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रह बने। ऐसे हमारा सौरमंडल भी था, पहले क्या था, एक बड़ा पिंड था, फिर उसको टूटा, उसमें से टूटने के बाद उसमें से बहुत सारे पिंड अलग हुए और वो फिर जिससे वो टूटे थे उसका वो चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इस प्रकार से पृथ्वी भी उसमें से एक ग्रह थी जो जिसकी उत्पत्ति कहा जाता है। लाप्लास ने क्या कहा था कि यहाँ पर जो है एक निहारिका थी, एक मतलब कि एक ऐसा बड़ा सा पिंड था जिसमें से गुरुत्वाकर्षण नियम और घर्षण नियम इन दोनों के नियम के अनुसार इसमें क्या हुआ, एक बड़ा पिंड था वो टूटकर अलग हुआ और अलग होने के साथ उस पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तारों का संयोग के नाम से भी जानते हैं। कांट ने क्या किया, कांट ने कहा कि पहले क्या था, ये जो पिंड था ये गैस का गोला था, एक बड़ा सा गैस का गोला था। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। यहाँ भी क्या होगा कि जो है एक गुरुत्वाकर्षण नियम और घर्षण नियम के अनुसार फिर से वही आपके जो गैसियस गोले थे उसमें से कुछ पार्ट अलग हो गए और अलग होने के साथ साथ उसमें जो है राउंड करना शुरू कर दिए, उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिए और इस प्रकार से कांट ने भी अपनी क्या है संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। ये एग्जाम में आया हुआ है कि जो राज संकल्पना किसने दी थी, कांट ने दिया था, और निहारिका संकल्पना किसने दी थी, लाप्लास ने दिया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं द्वैतवादी में, यहाँ भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं द्वैतवादी क्या होता है। द्वैतवादी में कुल 4 संकल्पनाएं, कुल 4 संकल्पनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये चारों संकल्पनाएं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, अभी इसको हमें पढ़ना। पहला क्या है, चैम्बरलेन, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चैम्बरलेन। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स जीन। ठीक है, जेम्स जीन्स। ठीक है, तीसरे थे उनका नाम था रसेल, और जो फोर्थ थे इनका नाम था आपका क्या, आस्ट्रोसिमिड। ठीक है, आस्ट्रोसिमिड ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो अपनी संकल्पनाएं दी थी उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला इन्होंने जो संकल्पनाएं दी थी वो ब्रह्मांड संकल्पना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस पिंड। ठीक है, ठोस पिंड की संकल्पना कहेंगे। ठीक, जेम्स जीन्स ने जो कहा था वो बताया था आपका ज्वारीय संकल्पना, कि यहाँ पर जो भी पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्वार से बनेगा। ठीक है, ज्वार से बनेगा। ठीक, इसे हम एक फिलामेंट के अनुसार भी जानते हैं। रसेल ने जो दिया था ये दिया था आपका कोणीय संवेग के अनुसार, कोणीय संवेग के अकॉर्डिंग अपना संकल्पना दी थी। और तीसरे थे जो आस्ट्रोसिमिड, इन्होंने एक बल काम करता है उसे हम अंत तारक बल, इसके अनुसार उन्होंने अपना संकल्पना दी थी। इसको मैं समझते हैं। आपको थोड़ा सा इसका नाम में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन अभी हम आपको इसको क्लियर करते हैं कि इसमें है क्या। ये जो जेम्स और चैम्बरलेन थे इनकी संकल्पना क्या थी, ये दोनों संकल्पनाएं ठोस पिंड को दिखाती हैं और ये दोनों संकल्पनाएं आपकी गैस को दिखाती हैं। ठीक, अब आपको बताया था जैसे अद्वैतवादी में क्या होता है कि वन सॉलिड ये
टूट करके मैनी सॉलिड बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें द्वैत आदिम क्या होता है, इसमें मैनी सॉलिड चेंज इनटू सिंगल सॉलिड, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि यहाँ पर एक पिंड रहेगा, वो टूट करके कई सारे पिंड में अलग हो जाएगा, उससे बनी है हमारी जो सौरमंडल हैं। और द्वैत आदिम क्या होता है, इसमें कई सारे सॉलिड, कई सारे पिंड होते हैं, वो आपस में जुड़ करके एक नया पिंड बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं द्वैतवादी। इसको 4 साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, भूगोलवेत्ता थे। पहले चैम्बरलेन, इन्होंने क्या कहा, ग्रहाणु। इनका कहने मतलब ये था कि एक सूर्य है और उसके सूर्य भी किसी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, और उसी के साथ साथ एक पिंड है जो, ठीक है, जो वो भी आकाशगंगा के साथ पिंड चक्कर लगा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि वो सूर्य और वो पिंड आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो पिंड आगे जाकर टूट करके फिर से नए सौरमंडल का निर्माण करता है, ठीक है। ये बताया चैम्बरलेन ने। जेम्स ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले क्या होता है कि कुछ ज्वारीय संकल्पनाएँ, कुछ ज्वारीय पिंड होते हैं जो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं, वो भी सूर्य के साथ ऐड होकर के एक नया पिंड बनाते हैं, और पिंड बनाने के बाद वो भी एक नए सौरमंडल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वो फिलामेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेम्स जीन्स। अब यहाँ पर दोनों गैस हैं। यहाँ क्या होता है, रसेल ने क्या कहा कि जब एक सूर्य एक आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा होता है, तो उसमें कोणीय संवेग के माध्यम से वो कुछ पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोणीय संवेग के अनुसार कुछ पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के बाद एक बड़ा पिंड बनाता है, उससे भी हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। आस्ट्रोनॉमर ने क्या कहा, आस्ट्रोनॉमर ने कहा कि जब कोई सन आपका, मान लीजिए सन है आपका, ये चक्कर आपका ये राउंड्स कर रहा था, इसके पास कोई एक पिंड आया, ठीक है, उसको ये अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करने के बाद ऐसे इसको भी क्या किया, ऐसे राउंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसको हम लोग, ये एक बल काम करता है, अंतरातारक बल, जो इसको अपनी ओर आकर्षित करके एक नया पिंड बनाता है, और इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, आस्ट्रोनॉमर के नाम से, आस्ट्रोनॉमर संक्रमण किस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई यहाँ पर इन सभी संकल्पनाओं के माध्यम से हुई है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने के बाद ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है कि ये जो संकल्पनाओं के नाम हैं, इन नामों को एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग और जो पृथ्वी की जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं उसकी चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम बताएंगे कि देशांतर क्या होता है, ठीक है, आपका यामोत्तर क्या होते हैं, उसके बाद कितने देशांतर हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, इनके अनुसार जो दिन और रात में कैसे डिफरेंस आते हैं, मौसम की जो चेंज होते हैं वो कैसे आते हैं। हम वहाँ ये बात करेंगे क्यों जो है जो सैटेलाइट होती है वो पृथ्वी के आपके पूर्वी ध्रुव से ही क्यों छोड़ी जाती है, ठीक है। इसकी कई सारी चर्चा करेंगे, कई सारे सीक्रेट हैं आपको हाँ जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।